जाते हैं। तो दर्पण क्या होता है? निष्पक्ष होता है, निर्लेप होता है ना, एज इट इज। उसके ऊपर लेप छेप निंदा स्तुति का प्रभाव नहीं पड़ता है ना, मान हानि का प्रभाव नहीं पड़ता है। आज ब्रह्मा कुमारी संस्था को भी यदि देखें तो इसकी सफलता का राज क्या है? यदि पूरे इतिहास को देखें तो निंदा स्तुति, जय पराजय, लाभ हानि, दुख सुख, मान अपमान, सभी में समान एक रस स्थिति। तो बाबा आज सच्चे सपूत सर्विसेबल बच्चों की भी निशानी सुना रहे हैं कि जो सर्विसेबल सपूत बच्चे, उनकी निशानी क्या है? अर्पण किया है, समर्पित बुद्धि है। कैसा भी धूप छांव ठंडी गर्मी, कैसा भी मौसम हो, कैसे भी लोग हैं, किसी भी तरह का, उसमें स्टेबल है, उसमें सेवा भाव है ना, देही अभिमानी स्थिति है ना। तो बाबा आज जो सर्विसेबल हैं उनकी भी निशानियां सुना रहे। तो बाबा के शब्दों में सुनते हैं, आज मीठे बाबा के 22 तारीख के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारा यह मोस्ट वैल्यूबल समय है, तुम्हारा यह मोस्ट वैल्यूबल समय है। इसमें तुम बाप के पूरे पूरे मददगार बनो, इसमें तुम बाप के पूरे पूरे मददगार बनो। मददगार बच्चे ही ऊंच पद पाते हैं। तुम्हारा यह मोस्ट वैल्यूबल समय है, इसमें तुम बाप के पूरे पूरे मददगार बनो। देखो कितना कैचिंग, भगवान हमसे कह रहा है कि हमारे मददगार बनो। नहीं तो वो चाहे तो किसी बीबीसी न्यूज वाले को साक्षात्कार करा दे, हाँ, तुरंत प्रत्यक्षता हो जाएगी, सबको पता चल जाएगा भगवान का कितना श्रेष्ठ कार्य कर रहा है, चल रहा है। लेकिन वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है तुम मेरे मददगार बनो। क्यों? क्यों? क्योंकि, हाँ, क्योंकि वो हमें कुछ देना चाहता है ना। भक्ति मार्ग में कहानी है ना, सुदामा को भी कब दिया? जब उसने अपना दे नहीं सर्वस्व रहा था अर्पण वो, किया। लेकिन छीन के लिया, अपने पन से लिया, दोस्त के नाते से लिया, भाई दो, क्योंकि उनको देना था। तो भगवान भी कहता है अपने विकारों को दो, मुझे दान दो, क्योंकि बाबा को देना है। तो बाबा कहते हैं है ना, बाप के पूरे पूरे मददगार बनो, और मददगार बच्चे ही ऊंच पद पाते हैं। प्रश्न है, सर्विसेबल बच्चे कौन से बहानेबाजी नहीं कर सकते? सर्विसेबल बच्चे कौन सी बहानेबाजी नहीं कर सकते हैं? उत्तर, कौन सी बहानेबाजी? हम्म, है ना, मेरे फेवरेबल सिचुएशन है, सर्दी हाँ, गर्मी, सर्दी कैसी गर्मी। भी सर्दी है गर्मी है कुछ भी है, लेकिन समय जरूर निकालेंगे सेवा के लिए। बाबा ने सेवा कहा तो करना ही है ना। एक बहन अपना अनुभव सुना रहे थे कि प्रोग्राम मिला, बाबा के घर से सेवा है, तो रात में क्या हुआ, एक टांग जाम हो गई, 12 बजे उठ ही नहीं पाए, उठ ही नहीं पाए। बाबा को बोला, बाबा देखो भाई आपकी सेवा है, आप ठीक, आपको करवानी है तो ठीक करवा देना, ठीक कर देना, मतलब हक से कहा। तो कहती है सुबह उठे जब अमृत वेला तो बहुत बढ़िया, बिल्कुल अच्छे से हो गया, मतलब फिर पैदल चल के आए घर से सेंटर तक, है ना। तो जब हम बाबा को भी हक से बोलते हैं, कैसा भी शरीर का रोग हो, वो भी उस समय नहीं करता है परेशान, भले बाद में वो हिसाब किताब आएगा। तो बाबा कहते हैं सर्विसेबल बच्चे यह बहाना नहीं करेंगे कि बाबा यहाँ गर्मी है,
यहाँ ठंडी है, इसलिए हम सर्विस नहीं कर सकते। सर्विसेबल बच्चे अब बहाना नहीं करेंगे कि बाबा यहाँ गर्मी है, यहाँ ठंडी है, इसलिए हम सर्विस नहीं कर सकते। थोड़ी गर्मी हुई या ठंडी पड़ी तो नाजुक नहीं बनना है। हाँ, थोड़ी गर्मी हुई या ठंडी पड़ी तो नाजुक नहीं बनना है। ऐसे नहीं, हम तो सहन ही नहीं कर सकते। क्या कहा बाबा ने? ऐसे नहीं कि हम तो सहन ही नहीं कर सकते। इस दुख धाम में दुख सुख, सर्दी गर्मी, निंदा स्तुति सब सहन करना है। दुख सुख, निंदा स्तुति, गर्मी सर्दी सब सहन करना है। बहानेबाजी नहीं करनी है। बहानेबाजी नहीं करनी है। अच्छा, गीत है। कौन सा गीत होगा? धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आए कि आए। आने वाले नहीं, आ चुके हैं। आ आ गए। चुके हैं ना। बाबा मिला तो सुखों का सागर मिला, सुखी सुख है। अच्छा, ओम शांति। बच्चे ही जानते हैं कि सुख और दुख किसको कहा जाता है। इस जीवन में सुख कब मिलता है और दुख कब मिलता है, सो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। हाँ, सुख और दुख की पराकाष्ठा क्या है ना, वो आप हम बच्चे ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। जिन्होंने ज्यादा पुरुषार्थ किया वो ज्यादा सुख लेंगे। तो बाबा कहते हैं यह है ही दुख की दुनिया। इनमें थोड़े टाइम के लिए दुख सुख स्तुति निंदा सब कुछ सहन करना पड़ता है। कहते भी ना, सहन करेंगे तो शहंशाह बनेंगे। सहन करता है वह जिसमें शील होता है। शील मतलब ठंडक। हिंसक होना बेशील का प्रतीक होता है। होकर खाके ही पत्थर शालीग्राम बनता है और सहन करके ही व्यक्ति महान बनता है। तो बाबा कहते हैं यह है ही दुख की दुनिया। इनमें थोड़े टाइम के लिए दुख सुख स्तुति निंदा सब कुछ सहन करना पड़ता है। इन सब से पार होना है। कोई को थोड़ी गर्मी लगती है तो कहते हैं हम ठंडी में रहें। अब बच्चों को तो गर्मी में अथवा ठंडी में सर्विस करनी है ना। इस समय थोड़ा बहुत दुख भी हो तो नई बात नहीं है, सहन करना है। यह है ही दुख धाम। क्योंकि सहन करने से ही क्या आता है? सच्ची। मजबूती आती है ना। चाहे संबंध, जिन बच्चों को सहन ना करना पड़ा हो लाइफ में, हाँ, आफ्टर मैरिज क्या हाल होता है। हाँ, जिनको थोड़ा सा भी सहन ना करना पड़े तुरंत, हाँ, तो आफ्टर मैरिज या जब जॉब में जाते हैं क्या हाल होता है। ऐसा कोई एरिया है जहाँ सहन ना करना पड़ता हो? हाँ, सोसाइटी का ऐसा कोई एरिया है जहाँ सहन ना करना पड़ता हो? यह एक स्थान है जहाँ सहन नहीं करना पड़ता। कौन सा स्थान है? शमशान घाट। ये सोसाइटी मतलब इस दुनिया का दुख धाम का। बैठ जाओ, कोई कुछ कह नहीं रहा है। कहेंगे किसको? हाँ मतलब एक हाँ तो वही ना। ना देखो, जड़ चित्रों के साथ में, जड़ चीजों के साथ में इतनी दोस्ती हो गई। अब एक दिन दीदी से मैं बात कर रही थी, अभी एआई आया। हाँ, ये इतना इजी है इसके साथ काम करना। इसको जैसा कहो वैसा वो करके दे देगा। किसी भी तरह का आपको ईमेल तैयार करवाना है, डिजाइन करवाना है, वो सब कुछ तैयार करके देगा। वो कभी मैं नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है, ये नहीं हो सकता, जब भी कहो वो करके दे देगा। अब ये एआई के साथ आदत पड़ जाए और फिर मनुष्यों के साथ डील करना पड़े तो वो
जड़ चित्रों के साथ इजी हो गया ना काम करना, तो फिर मनुष्यों के साथ में मुश्किल होता है, क्योंकि उनके भाव स्वभाव होते हैं। लेकिन नंबर कहाँ मिलेंगे, है ना? तो बाबा कहते हैं, अब तुम बच्चों को सुख धाम में जाने लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। यह तो तुम्हारा मोस्ट वैल्यूबल समय है, इसमें बहाना चल ना सके। बाबा सर्विसेबल बच्चों के लिए कहते हैं, जो सर्विस जानते ही नहीं वह तो कोई काम के नहीं है। सुन लो। हाँ, अब सिर्फ ज्ञान सुनाना सर्विस नहीं है ना? बहुत सारे बाबा ने सर्विस के तरीके बताए। आप यहाँ तक लेके भी आते हो उसको, चलो हम सुना नहीं सकते, कोई वर्कशॉप होती है, आप उनको मैसेज करते हैं, उनको इनवाइट करते हैं, लेके भी आते हैं, ये भी तो सर्विस हुई ना। तो बाबा कहते हैं, यहाँ बाप आए हैं भारत को, तो क्या विश्व को सुख, भारत को तो क्या विश्व को सुखधाम बनाने। तो ब्राह्मण बच्चों को ही बाप का मददगार बनना है। बाप आया हुआ है तो फिर उनकी मत पर चलना चाहिए ना। भारत जो स्वर्ग था सो अब नरक है, उनको फिर स्वर्ग बनाना है, यह भी अब मालूम पड़ा है। सतयुग में इन पवित्र राजाओं का राज्य था, सतयुग में इन पवित्र राजाओं का राज्य था, बहुत सुखी थे। फिर अपवित्र राजाएं भी बनते हैं। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से तो, ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से बाबा कहते हैं राजाएं बनते, तो उनको भी ताकत मिलती है ना? इस जन्म में दूसरे जन्म का मिलता है। लेकिन शिव बाबा के साथ जब डील करते हैं, बाबा अर्थ करते हैं, तो 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है। अभी तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य, लेकिन यह कोई भारत की सेवा नहीं कर सकते। भारत की अथवा दुनिया की सेवा तो एक बेहद का बाप ही करते हैं, है ना? पीस स्थापन करने वाला एक बाप ही। कितने लोग आए सेवा करने के लिए? हाँ, दुनिया सत्युग बनी। हाँ, क्या हुआ? अब बाबा आते हैं, ऐसी सेवा करते। सेवा करना मतलब क्या? हमेशा के लिए सुख दे देना, शांति दे देना, यही है ना। तो बाबा कहते हैं, अब बाप ही बेहद की सेवा करते हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे अब हमारे साथ मददगार बनो। कैसे बाप के मददगार? छोटी छोटी बातों में। जो बाप का कर्तव्य है वो बच्चे का कर्तव्य है। अब जैसे बाप का कर्तव्य दुख हरता सुख करता, ये बाबा का काम है। लेकिन यदि हम किसी को सुख देते हैं तो हमने बाबा का काम किया ना, तो बाप के मददगार बने ना। अब छोटे छोटे बातों में हम सुख दे सकते, तो ये हमने बाप का काम किया ना। तो बाबा कहते हैं, कितना प्यार से समझाते हैं। देही अभिमानी बच्चे समझते हैं, लेकिन जो देह अभिमान में रहते हैं या पास्ट की बातों को मेमोर याद करके बैठे होते हैं, वो नहीं समझते। देह अभिमानी क्या मदद कर सकेंगे, क्योंकि माया की जंजीरों में फंसे हुए हैं। अब बाप ने डायरेक्शन दिया है कि सबको माया की जंजीरों से, गुरुओं की जंजीरों से छुड़ाओ। हाँ, माया की। अब ऐसे नहीं कहना कि तुम्हारा ये गुरु ठीक नहीं है। हाँ, युक्ति से जब सदगुरु मिल गया, सदगुरु से प्राप्ति होने लगी, सदगुरु को पहचान लिया, तो आप ही लगेगा कि यार ये तो छोटे लेवल का है, बड़े लेवल से जोड़े ना, अपने आप ही छूट जाएगा। अब जैसे आप लोग को मैं नहीं समझती किसी ने कहा होगा भक्ति छोड़ो, ये छोड़ो, अपने आप ही जब यहाँ प्राप्ति होने लगी, इंटरेस्ट धीरे धीरे कम आने लगता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि माया की जंजीरों से, गुरुओं की जंजीरों से छुड़ाओ, तुम्हारा धंधा ही यह है। बाप कहते हैं, मेरे जो अच्छे मददगार बनेंगे, मैं भी उनको कुछ दूंगा। हाँ, पद भी वह ऊंच पाएंगे। बाप खुद सम्मुख कहते हैं, मैं जो हूं जैसा हूं, साधारण होने के कारण मुझे फिर पूरा नहीं जानते।
बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं या नहीं जानते हैं? या लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, यह भी किसको पता नहीं है। अभी तुम समझते हो कि कैसे इन लक्ष्मी नारायण ने राज्य पाया, फिर कैसे गवाया। मनुष्यों की तो बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि हो गई है, मतलब इतनी ऊंच बातें समझ नहीं सकते हैं। अब बाप आए हैं क्या करने, तुच्छ बुद्धि से रिलेटेड सबकी बुद्धि का ताला खोलने के लिए। बुद्धि का ताला खोलना मतलब कन्विंस करना, है ना, समझाना, जो जैसा उसको उस अकॉर्डिंग समझाना, बुद्धि का ताला खोलना, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाना। बाप कहते हैं बच्चे अब मददगार बनो। लोग खुदाई खिदमतगार कहते हैं, परंतु मददगार तो बनते ही नहीं, है ना। खुदाई खिदमतगार का ही मतलब गॉडली सर्विस मैसेंजर, तो बाबा कहते हैं वो तो बनते ही नहीं। खुदा आकर जिनको पावन बनाते हैं उनको ही कहते हैं अब औरों को आप समान बनाओ, श्रीमत पर चलो। बाप आए ही हैं पावन स्वर्गवासी बनाने। तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो यह है मृत्यु लोक। अब बाबा समय की इम्पोर्टेंस हमें याद दिला रहे हैं कि ये मृत्यु लोक, बैठे बैठे अचानक मृत्यु होती रहती है, मतलब कभी भी किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। इसलिए कलयुग का दूसरा नाम है अनसर्टेन टाइम, ना कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब इस अनसर्टेन टाइम में सर्टेन रहना है, क्या तरीका बताया बाबा ने। इस अनसर्टेन टाइम में मुझे सर्टेन रहना है, तो क्या तरीका बताया, सुदर्शन चक्रधारी। और जो जो सर्टेन है उससे कनेक्शन जोड़ो ना। मैं आत्मा परमात्मा और बाकी सारी चीजें तो विनाश हो जाने वाली है ना। मैं किसी से जुड़ी रहूंगी, विनाशी चीज से जुड़ी रहूंगी, तो वो विनाश होगी तो मेरी स्थिति भी डामाडोल होगी। लेकिन जो अविनाशी चीज है यदि मैं उससे जुड़ी रहूंगी, तो अविनाशी है तो मैं जुड़ी रहूंगी तो मैं स्थिर हो जाऊंगी। तो बाबा कहते हैं बैठे बैठे अचानक मृत्यु होती रहती है, तो क्यों ना हम पहले से ही मेहनत कर बाप से पूरा वर्षा ले और अपना भविष्य जीवन बना लेवे। कभी भी, इसलिए बाबा इंतला कर रहे हैं, मतलब ध्यान खिंचवा रहे हैं, कभी भी कुछ भी हो जाता है तो क्यों ना पहले से ही अपना सब कुछ कर ले। मनुष्यों की जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तो समझते हैं अब भक्ति में लग जाए, मतलब बुढ़ापा आएगा तब सोचते हैं तब लग जाए। जब तक वानप्रस्थ अवस्था नहीं है तब तक खूब धन आदि कमाते। भाई जब जीवन के सारे पेपर दो दे चुके फिर पढ़ने से क्या फायदा। मेन पेपर तो यूथ एज में होते हैं ना, उस समय तो ठीक है, चलो होते हैं उस समय भी पेपर, लेकिन मेन तो यूथ एज में होते हैं। तो बाबा कहते हैं क्या क्या समझते हैं कि अभी तो, हाँ तब तक खूब धन आदि कमाते हैं। अभी तुम सबकी तो है ही वानप्रस्थ अवस्था। अब किसकी वानप्रस्थ अवस्था है, आत्मा की वानप्रस्थ अवस्था है। भले शरीर यंग है लेकिन आत्मा की वानप्रस्थ अवस्था है। तो क्यों ना बाप का मददगार बन जाना चाहिए, दिल से पूछना चाहिए हम बाप के मददगार बनते हैं। सर्विसेबल बच्चे तो नामे ग्रामी हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, योग में रहने से सर्विस कर सकेंगे। याद की ताकत से ही सारी दुनिया को पवित्र बनाना है। सारे विश्व को तुम पावन बनाने के निमित्त बने हुए हो। सारे विश्व को तुम पावन बनाने के निमित्त बने हुए हो। तुम्हारे लिए फिर पवित्र दुनिया भी जरूर चाहिए, इसलिए पतित दुनिया का विनाश होता है। अभी सबको यही बताते रहो कि देह अभिमान छोड़ो, एक बाप को ही याद करो, वही पतित पावन है।
सभी याद भी उनको करते हैं। साधु संत आदि सब अंगुली से ऐसे इशारा करते हैं कि परमात्मा एक है, वही सबको सुख देने वाला है। ईश्वर अथवा परमात्मा कह देते हैं, परंतु उनको जानते कोई भी नहीं है ना। देखो कितना लॉजिकल बाबा बात करते हैं। ईश्वर उंगली से ऐसे इशारा करते हैं, ये नहीं कहेंगे मैं परमात्मा हूँ। सर्वव्यापी यदि कहे तो मैं भी आ गया ना उसमें, मेरे अंदर परमात्मा, ऐसे नहीं कहेंगे, ऊपर की तरफ इशारा करेंगे। तो बाबा कहते हैं हाँ, ईश्वर अथवा परमात्मा कह देते हैं, परंतु उनको जानते कोई भी नहीं। कोई गणेश को, कोई हनुमान को, कोई अपने गुरु को याद करते रहते हैं। अब तुम जानते हो, वह सब है भक्ति मार्ग के। भक्ति मार्ग भी आधा कल्प चलना है। बड़े बड़े ऋषि मुनि सब नेति नेति करते आए हैं। नेति, उसे नहीं जाना जा सकता, उसे नहीं पाया जा सकता। रचता और रचना को हम नहीं जानते। अब बाप कहते हैं वह त्रिकालदर्शी तो है नहीं। जो ऋषि मुनि है वह त्रिकालदर्शी तो है नहीं। बीज रूप ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है। जिसकी बॉडी है उसकी लिमिटेशंस है। जो बॉडी लेस है वो देख सकता है ना, समझ सकता है। वैसे भी देखा जाए तो मतलब शिव बाबा त्रिकालदर्शी है और वो उस रेस का पार्ट ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं वह आते भी है भारत में, शिव जयंती भी मनाते हैं और गीता जयंती भी मनाते हैं। तो कृष्ण को याद करते हैं, शिव को तो जानते नहीं। शिव बाबा कहते हैं पतित पावन ज्ञान का सागर तो एक मैं ही हूँ। कृष्ण के लिए तो कह ना सके। गीता का भगवान कौन, यह बहुत अच्छा चित्र है। बाप यह चित्र आदि सब बनवाते हैं बच्चों के ही कल्याण के लिए। वो प्रदर्शनी में ही है ना, गीता का भगवान कौन, उसके दो तीन तीन चित्र हैं। गीता का भगवान कौन, पर ये भी है कि नब्ज देख के समझाना होता है। ये गीता का बहुत वैसा चैप्टर है ना, कॉम्प्लिकेटेड, मतलब जनरल नहीं। अब तो फिर भी लोग समझने लगे हैं। फिर शुरू शुरू में तो एकदम से भर, क्योंकि बुद्धि में वही बैठा है। तो बाबा कहते हैं ये बहुत अच्छा चित्र है। बाप या चित्र आदि सब बनवाते हैं बच्चों के ही कल्याण के लिए। शिव बाबा की महिमा तो कंप्लीट लिखनी है, सारा मदार इन पर है। ऊपर से जो भी आते हैं वो पवित्र ही है। बाबा बता रहे जो भी परम धाम से डायरेक्ट इस धरती पे आया है वो पवित्र ही है। पवित्र बनने बिगर फिर कोई जा ना सके। जैसे आए थे वैसे ही जाना है। साफ आए थे तो साफ ही होके जाना है। मुख्य बात है पवित्र बनने की। वह है ही पवित्र धाम जहाँ सभी आत्माएं रहती हैं। यहाँ तुम पाठ बजाते बजाते पतित बने हो। जो सबसे जास्ती पावन वही फिर पतित बनते, मतलब सबसे पहले पतित बनते हैं। देवी देवता धर्म का नाम निशान ही गुम हो गया है। देवता धर्म बदल क्या नाम रख दिया, हिंदू धर्म नाम रख दिया है। तुम ही स्वर्ग का राज्य लेते हो, फिर तुम ही राज्य गवाते हो। हार और जीत का खेल है। माया ते हारे हार है और माया ते जीते जीत है। विकारों पर विजय प्राप्त की मतलब जीत है। अब कई पेपर तो मैं पहले से ही मालूम होते ना, कल कौन सा पेपर आएगा या आज कौन सा पेपर आएगा, पता होता ना। बच्चे देर से उठेंगे पता है। बिना उठाए नहीं उठेंगे पता है। और ट्रैफिक जाम होगा, लेट हो जाएंगे पता है। तो जिन पेपर्स का पहले से ही पता है तो उसमें तो पास हो ही सकते हैं ना। तो बाबा कहते हैं माया ते हारे हार है, माया ते जीते जीत है। मनुष्य तो रावण का इतना बड़ा चित्र कितना खर्चा कर बनाते हैं, फिर एक ही दिन में खलास कर देते हैं। दुश्मन है ना, लेकिन यह तो गुड़ियों का खेल हो गया। शिव बाबा का भी चित्र बनाए पूजा कर फिर तोड़ डालते हैं। कैसे, रुद्र पूजा, शिवलिंग बनाते हैं ना, वो शालीग्राम बनाते हैं, शिवलिंग बनाते हैं, रोज बनाते हैं रोज तोड़ते हैं, फिर तोड़ डालते हैं।
देवियों के चित्र भी ऐसे बनाए फिर जाकर डुबोते हैं, कुछ भी समझते नहीं। अब तुम बच्चे बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो कि यह दुनिया का चक्र कैसे फिरता है। सत्युग त्रेता का किसको भी पता नहीं। देवताओं के चित्र भी ग्लानी के बना दिए हैं, मतलब कितने गंदे गंदे बना दिए हैं। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, विश्व का मालिक बनने के लिए बाप ने तुम्हें जो परहेज बताई है वह परहेज करो। याद में रहकर भोजन बनाओ और योग में रहकर खाओ। क्या आज परहेज? याद में रहकर भोजन बनाओ और योग में रहकर खाओ। बाप खुद कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक फिर से बन जाएंगे। बाप भी फिर से आया हुआ है। अब विश्व का मालिक पूरा बनना है। पापा कहते पूरा बनना है तो विश्व का मालिक आधा अधूरा भी होगा क्या? वैसे देखा जाए सत्युग में हर एक मालिक है ना, हर एक जीवन मुक्ति स्थिति में तो हर आत्मा मालिक है। लेकिन पूरा मालिक बनना मतलब संपूर्ण पवित्र बनना, उस हाइट तक पहुंचना, ये लक्ष्मी नारायण ही करते। तो पापा कहते अब विश्व का मालिक पूरा बनना है। फॉलो फादर मदर। सिर्फ फादर तो हो नहीं सकता। सन्यासी लोग कहते हैं हम सब फादर है। आत्मा सो परमात्मा है। अब यह तो रॉन्ग हो जाता है ना। तो फिर क्यों कहते ऊपर वाला जाने, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सब जग के स्वामी, प्रिय गए मेरे अंदर परमेश्वर, मैं सब जग का स्वामी, ये कहे ना। तो बाबा कहते हैं सन्यासी ये नहीं कह सकते हम सब फादर है ना। यहाँ मदर फादर दोनों पुरुषार्थ करते हैं। फॉलो मदर फादर, यह अक्षर भी यहाँ के हैं। अभी तुम जानते हो जो विश्व के मालिक थे, पवित्र थे, अब वह अपवित्र बने हैं, फिर से पवित्र बन रहे हैं। हम भी उनकी श्रीमत पर चल या पद प्राप्त करते हैं। वह इन द्वारा डायरेक्शन देते हैं, उस पर चलना है। फॉलो नहीं करते तो सिर्फ बाबा बाबा कह मुख मीठा करते हैं। फॉलो करने वाले को ही सपूत बच्चे कहेंगे ना। बाबा के सामने बाबा बाबा और फॉलो नहीं करे तो फॉलो करने वाले को ही सपूत बच्चे कहेंगे। जानते हो मम्मा बाबा को फॉलो करने से हम राजाई में जाएंगे, या फिर समझ की बात है। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो, बस। और कोई को भी यह समझाओ तुम कैसे 84 जन्म लेते लेते अपवित्र बने हो। अब फिर पवित्र बनना है। कैसे तुम नीचे गिरे, कैसे पतित बने, अब फिर कैसे पवित्र बन सकते हो? बाबा कहते इस पर समझाओ। जितना याद करेंगे तो क्या होगा, पवित्र होते जाएंगे। बहुत याद करने वाले ही नई दुनिया में पहले पहले आएंगे। फिर औरों को भी आप समान बनाना है। प्रदर्शनी में बाबा मम्मा समझाने लिए जा नहीं सकते। बाहर से कोई बड़ा आदमी आता है तो कितने ढेर मनुष्य जाते हैं उनको देखने के लिए कि यह कौन आया है। अब बाबा अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं, यह तो कितना गुप्त है। शिव बाबा भी और ब्रह्मा बाबा भी कितना गुप्त है। बाप कहते हैं मैं इस ब्रह्मा तन से बोलता हूँ, मैं ही इस बच्चे का रेस्पॉन्सिबल हूँ। तुम हमेशा समझो शिव बाबा बोलते हैं, हमेशा समझो शिव बाबा पढ़ाते हैं, ये बाबा रिस्पॉन्सिबल है ना। तुमको शिव बाबा को ही देखना है। इसलिए हम जो भी सेवा करते हैं, किसकी सेवा करते हैं? बाबा की। कोई देहधारी नहीं। क्यों? बाबा की। क्यों? हर कदम हर सेवा पे बाबा याद रहे, क्योंकि फिर बाबा के साथ हिसाब बनेगा ना।
बाबा से हिसाब बनेगा तो बाबा से 21 जन्म का मिलेगा ना, किसी देहधारी से थोड़ी ना मिलेगा। हम दीदी की सेवा करते नहीं, बाबा की सेवा करते हैं। तो बाबा कहते हैं दीदी की तो कोई सेवा होती ही नहीं, दीदियां भी तो समर्पित बाबा के ही उसमें है ना। तो बाबा कहते हैं हमेशा समझो हम बाप की सेवा करते हैं, तुमको शिव बाबा को ही देखना है, इनको नहीं देखना है। अपने को आत्मा समझो और परमात्मा बाप को याद करो, फिर बाबा रिस्पॉन्सिबल है। हम आत्मा है, आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है, यह नॉलेज बुद्धि में चक्र लगानी चाहिए। सिर्फ दुनियावी बातें ही बुद्धि में होंगी तो गोया कुछ नहीं जानते। बहुत ज्ञान है दुनियावी, बाबा कहते कुछ नहीं जानते, बिल्कुल ही बदतर है। परंतु ऐसे ऐसे का भी फिर कल्याण तो करना है ना। स्वर्ग में तो जाएंगे परंतु ऊंच पद नहीं पाएंगे, सजाएं खाकर जाएंगे। ऊंच पद कैसे पाएंगे वह तो बाप ने समझाया है। क्या समझाया आज का पॉइंट? स्वर्ग का मालिक बनने के लिए कौन सी परहेज करनी है? हाँ, रोज बाबा अलग अलग पॉइंट देते हैं ऊंच पद का आधार। हाँ, याद में भोजन बनाना है और खाना है। हाँ, और हाँ ऊंच पद पाना है और पावन बनना है, बाप का मददगार बनना है। हाँ, सर्दी गर्मी सभी में स्टेबल रहना है, सहन करना है। तो बाप कहते हैं मैं इस ब्रह्मा तन से बोलता हूँ, मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। अपने को आत्मा समझो और परमात्मा बाप को याद करो। हम आत्मा है, आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। यह नॉलेज बुद्धि में चक्र लगानी चाहिए। सिर्फ दुनियावी बातें ही बुद्धि में होंगी तो गोया कुछ नहीं जानते, बिल्कुल ही बदतर है। परंतु ऐसे ऐसे का भी कल्याण तो करना ही है। स्वर्ग में तो जाएंगे परंतु ऊंच पद नहीं पाएंगे। ऊंच पद कैसे पाएंगे वह तो बाप ने समझाया है। एक तो सुदर्शन चक्रधारी बनो और बनाओ, योगी भी पक्के बनो और बनाओ। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तुम फिर कहते बाबा हम भूल जाते हैं। बाबा कहते मुझे याद करो, तुम फिर कहते हो बाबा हम भूल जाते हैं। तो बाबा ने क्या कहा होगा? लज्जा नहीं आती? ऐसे बाप को भूल जाते हो, लज्जा नहीं आती? बहुत है जो सच बताते नहीं है, भूलते बहुत है। बाप ने समझाया है कोई भी आए तो उनको बाप का परिचय दो। अब 84 का चक्र पूरा होता है, वापस जाना है। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार, मतलब कोई भी यहाँ रहने वाला नहीं है, सब चले गए। इसका भी अर्थ कितना सहज है। जरूर संगम युग होगा जबकि राम का और रावण का परिवार है, यह भी जानते हो। सब विनाश हो जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। थोड़े से जो देवी देवताओं को जन्म देने वाले होंगे वो जन्म दे के कुछ दिन रह के फिर चले जाएंगे। कैसे तुमको राज्य मिलता है वह भी थोड़ा आगे चल सब मालूम पड़ जाएगा। ये संगम युग और सत्युग के बीच का किस तरह से होगा, बाबा कहते आगे चल सब मालूम पड़ जाएगा। पहले से ही तो सब नहीं बताएंगे ना, फिर वह तो खेल हो ना सके। तुमको साक्षी हो देखना है, साक्षात्कार होते जाएंगे। इस 84 के चक्र को दुनिया में कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम वापस जाते हैं। क्या बुद्धि में है? कौन सी बात कि अब हम वापस जाते हैं, अब वापस जाने का समय है, इसलिए डिटैच। रावण राज्य से अभी छुट्टी मिलती है, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। बाकी थोड़े रोज है, थोड़े रोज है, फिर जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। यह चक्र फिरता रहता है ना, अनेक बार यह चक्र लगाया है। अब बाप कहते हैं जिस कर्म बंधन में फंसे हो उनको भूलो, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बाप को याद करो। बाप को याद करते जाएंगे तो आप ही कर्म बंधन रिजॉल्व होता जाएगा ना। क्योंकि
याद से ही तो विकर्म विनाश होते हैं ना। अब नाटक पूरा होता है, अपने घर जाना है। इस महाभारत लड़ाई बाद ही स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं। इसलिए बाबा ने कहा है यह नाम बहुत अच्छा है। कौन सा? स्वर्ग के गेट, गेट वे टू हेवन, है ना। ये नाम बहुत अच्छा है। कोई कहते हैं लड़ाइयाँ तो चलती आई हैं, अभी पूरा बनने तो दो, लिखेंगे सब कुछ। तो बाबा कहते हैं, कोई कहते हैं लड़ाइयाँ तो चलती आई हैं, बोलो मूसलों की लड़ाई कब लगी है, या मूसलों की अंतिम लड़ाई है? मूसल मतलब, हाँ, मिसाइल्स, न्यूक्लियर वेपन्स। तो बाबा कहते 5,000 वर्ष पहले भी जब लड़ाई लगी थी, तो यह यज्ञ भी रचा था। इस पुरानी दुनिया का अब विनाश होना है और नई राजधानी स्थापन हो रही है। तुम यह रूहानी पढ़ाई पढ़ते हो राजाई लेने के लिए, तुम्हारा धंधा है रूहानी। तुम अलौकिक नहीं हो, जिस्मानी तरीका नहीं है तुम्हारा, बहुत रूहानी तरीका है। जिस्मानी विद्या तो काम आनी नहीं है, शास्त्र भी काम नहीं आएंगे, तो क्यों ना फिर इस धंधे में लग जाना चाहिए। हाँ, रूहानी धंधे में बाप तो विश्व का मालिक बनाते हैं। विचार करना चाहिए कौन सी पढ़ाई में लगे। वह तो थोड़े डिग्रियों के लिए पढ़ते हैं, तुम तो पढ़ते हो राजाई के लिए। हाँ, बाबा फिर ये भी कहते हैं वो भी पढ़ाई जरूरी है। वो पढ़ाई कंप्लीट करके फिर यहाँ हम लोग का जब समर्पण होता है तो ग्रेजुएट होना जरूरी है। विदाउट ग्रेजुएशन फॉर्म ही नहीं भर सकते। हाँ, नहीं, ये शुरू शुरू में था जब दादियां थी उस समय, लेकिन अब ऐसा नियम बन गया है, ग्रेजुएशन टीचर्स बहनों को ग्रेजुएट होना जरूरी है। तो बाबा कहते हैं, तुम तो पढ़ते हो राजाई के लिए, कितना रात दिन का फर्क है। वह पढ़ाई पढ़ने से भूगरे भी मिलेंगे या नहीं? भूगरे मतलब चने, है ना। वह पढ़ाई पढ़ने से भूगरे भी मिलेंगे या नहीं पता थोड़ी है। किसका शरीर छूट जाए तो भूंगरे भी गए। यह कमाई तो साथ चलने की है। जब से इस कमाई करेंगे, इस पढ़ाई को पढ़ेंगे, मतलब कमाई हो रही है, तो ये साथ चलेगी। वहां तो पढ़ने के बाद फिर जॉब लगती है, फिर रिजल्ट मिलता है। यहाँ तो पढ़ाई के साथ कमाई होती जाती है, ये अंतर है। तो बाबा कहते हैं ये कमाई करते करते दुनिया ही विनाश हो जानी है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी तब ही फिर विनाश होगा। तुम जानते हो, जो भी मनुष्य मात्राएं उनकी मुट्ठी में है भूंगरे, मतलब कुछ नहीं है। हाँ, भूंगरे, उनको ही बंदर मिसल पकड़ बैठे हैं। समझा बंदर को कैसे पकड़ा जाता है? बंदर नहीं, बंदर को शिकारी कैसे पकड़ता है? हाँ, एक घड़ा होता है, उसका मुंह छोटा होता है और उसके अंदर भुने हुए चने होते हैं, और वो खुशबू आती, भुना हुआ चना खुशबू आती, बंदर दौड़ा दौड़ा आता है। तो वो हाथ ऐसे आ जा सकता है लेकिन चने सहित बाहर नहीं आ सकता। तो वो मचलता रहता है, उसको चना चाहिए और शिकारी आता पकड़ के ले जाता है। तो ऐसे, तो बाबा कहते हैं उनकी मुट्ठी में भूकरे भूंगरे, उसको ही बंदर मिसल पकड़ बैठे। अब तुम रतन ले रहे हो, ज्ञान रतन ले रहे हो, और एक एक रतन कितना मूल्य है। इन भूखरों से ममत्व छोड़ो। जब अच्छी रीति समझते हैं तब भूंगरों की मुट्ठी को छोड़ते हैं। यह तो सब खाक हो जाना है, मतलब अननेसेसरी। कई बातें जरूरी नहीं है तो भी अननेसेसरी टाइम वेस्ट करते रहते हैं। कई पढ़ाई पढ़ाई पढ़ने में ही बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। अभी ये ग्रेजुएशन, ये मास्टर लिया, फिर चलो दूसरे में, तीसरे में। डिग्रियां बहुत है लेकिन काम कुछ नहीं है, तो ये भी है ना। तो बाबा कहते हैं यह तो सब खाक हो जाना है। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप बाप की की रूहानी रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी बाप रूहानी दादा बाप बाप को दादा दादा याद को बाप प्यार दादा गुड को याद मॉर्निंग। प्यार याद गुड थैंक यू बाबा, मॉर्निंग शुक्रिया नमस्ते। बाबा, वाह 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 वाह। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया या बाबा, बाबा। प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह 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 वाह। पद्मा पदम शुक्रिया बाबा। पढ़ना के लिए पद्मा मुख्य पदम सार। फर्स्ट पॉइंट, रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी मुट्ठी भरनी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी मुट्ठी भरनी है। चनों के पीछे समय नहीं गवाना है। चनों के पीछे समय नहीं गवाना है, ना कंपेयर करना है। ये बाबा का ज्ञान, ये नॉलेज, ये ज्यादा जरूरी है, ये चने, है ना। रात में जल्दी सो के सुबह उठना ज्यादा जरूरी है, या रात में देर रात तक सोना और फिर सुबह कैसे भी उठना। ये तो बाबा कहते हैं रूहानी पढ़ाई पढ़नी है, चनों के पीछे समय नहीं गंवाना है। सेकंड पॉइंट, अब नाटक पूरा होता है, इसलिए स्वयं को कर्म बंधनों से मुक्त करना है। अब नाटक पूरा होता है, इसलिए स्वयं को कर्म बंधनों से मुक्त करना है। सुदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। सुदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। मदर फादर को फॉलो कर, मदर फादर को फॉलो कर राजाई पद का अधिकारी बनना है। मदर फादर को फॉलो कर राजाई पद का अधिकारी बनना है। वरदान, संकल्प को भी चेक कर, संकल्प को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। संकल्प को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। डिटेल, श्रेष्ठ सेवाधारी वह है, श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जिसका हर संकल्प पावरफुल हो, एक भी संकल्प कहां भी व्यर्थ ना जाए। क्योंकि सेवाधारी अर्थात विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले, सेवाधारी अर्थात विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले। सारी विश्व आपको कॉपी करती है, सारी विश्व आपको कॉपी करती है। यदि आपने एक संकल्प व्यर्थ किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया, लेकिन अनेकों के निमित्त बन गए। इसलिए अब व्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। इसलिए अब व्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। कितना डिटेल, कितना बढ़िया। श्रेष्ठ सेवाधारी की डेफिनेशन,
नो वेस्ट, जीरो वेस्ट। और हीरो पार्टधारी है, जैसे हीरो को हर एक कॉपी करता है ना, देखता है, सबकी नजर हीरो पर रहती है, ऐसे आप बच्चे भी तो हीरो पार्टधारी हो। तो लोग भी ये देखते हैं, अच्छा आप ओम शांति में जाते हो, आप क्या करते हो, है ना। तो यदि हमने गलत किया और उसने भी वैसा ही किया, तो फिर बोझ चढ़ जाएगा ना, विकर्म बन जाएगा ना। तो ये तो व्यर्थ का खाता जमा हो जाएगा। अच्छा, स्लोगन है, सेवा के वायुमंडल के साथ, सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ, मतलब सेवा का वायुमंडल भी है, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति, जैसे हम मेहमान है संसार में, हम जाना है, और इस संसार में रहते हुए भी, संबंध निभाते हुए भी, सेवा करते हुए भी घर याद रहे। अच्छा, अव्यक्त इशारे। संगम युग है ही कंबाइंड रहने का युग, बाप से अकेले हो नहीं सकते, साथ सदा के साथी हो, सदा बाप के साथ रहना, अर्थात सदा संतुष्ट रहना, क्योंकि सागर के साथ में है ना, सब बाप के साथ रहना, सदा संतुष्ट रहना। बाप और आप सदा कंबाइंड हो, तो कंबाइंड की शक्ति बहुत बड़ी है, एक कार्य के बजाय बजाय हजार कार्य कर सकते हो, क्योंकि हजार भुजाओं वाला बाप आपके साथ है। अच्छा, शांति। क्या रही आज की मुरली? बाप का मददगार बनना है। हाँ, ये समय बहुत वैल्यूबल है। और भूगरों को छोड़, चने के पीछे। हाँ, याद में भोजन बनाना है और योग में खाना है। जैसे आए वैसे ही तो जाएंगे ही ना, नाजुक नहीं बनना है ना, निंदा स्तुति गर्मी सर्दी सब कुछ सहन करना है। देखो एक हाँ, भूगरों के पीछे समय बर्बाद नहीं करना है। स्वदर्शन हाँ, ऊंच पद का चक्रधारी मतलब बनना है क्या और बता? बना। मदर फादर को भोजन फॉलो करना बनाते है। समय परहेज करना है, बाबा की याद में रहना है, याद में खाना है, और पवित्र बनना है, मदर फादर को आपका फॉलो मददगार करना है। बनना है। मदर फादर को फॉलो करना है। हाँ, कर्म बंधन रिजॉल्व होंगे। कंबाइंड स्वरूप, हजार भुजाओं वाला बाप साथ है, कंबाइंड स्वरूप में रहना है, दर्पण बनेंगे। देखो एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, पत्थर की मूर्ति बनाता है, तो मूर्ति तो बनी ही होती है, वो छेनी हथौड़े से एक्स्ट्रा पत्थर को अलग करता है। हाँ, तो वैसे देखा जाए बाबा हमें बना रहा है, परिस्थितियां आती है, सिचुएशंस आती है, हमारे अंदर के जो विकार है वो बाहर निकलते हैं, आत्मा देही अभिमानी बनती जाती है ना। तो ये अच्छा, ओम शांति।